जैसे ही आप अफ्रीकी जंगल में कदम रखते हैं, दुनिया बदल जाती है। खुला सवाना गायब हो जाता है। उसकी जगह हरे भरे पेड़ों की घनी जीवंत दीवार ले लेती है। नमी आपकी त्वचा से चिपकी रहती है और रोशनी एक अंधेरी शाम में बदल जाती है, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती हैं। आपकी हर इंद्रिय तेज हो जाती है। डर और उत्साह घुल मिल जाते हैं। जैसे ही आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पुराने नियम चलते हैं। मेरे पहले कदम सतर्क थे। मेरे जूते पत्तों और काय के एक नम कालीन में ढंस रहे थे। खामोशी धोखेबाज होती है। उसके नीचे जीवन का एक संगीत बजता है। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, ऊपर से टपकता पानी। आपको सुनना होगा, हर आवाज को अलग करना सीखना होगा, जंगल की भाषा को समझना होगा। जंगल आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। परछाइयां शिकारी बन जाती हैं। हर आवाज एक संभावित खतरा। डर की जगह सम्मान ले लेता है। यहाँ आप एक मेहमान हैं। विनम्रता आपका सबसे अच्छा हथियार है। जिंदा रहने का मतलब जंगल के साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं। बड़े पेड़ ऊपर एक हरी छत बनाते हैं। बेलें और लताएं आपका रास्ता रोकती हैं और हर कदम एक सावधानी भरी गणना होती है। प्रगति धीमी, जानबूझकर होती है। एक मानसिक और शारीरिक चुनौती। जंगल अपने रास्तों को जल्दी वापस ले लेता है। आपको आगे बढ़ने के लिए बेलों को साफ करना पड़ता है। यह कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। यह एक पूर्ण शारीरिक कसरत और एक मानसिक शतरंज का खेल है। जंगल का घनत्व आश्चर्यजनक है। उसकी उदासीनता विनम्र कर देती है। जिंदा रहने के लिए आपको अनुकूल होना होगा, सम्मान करना होगा और उसकी लय का हिस्सा बनना होगा। यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। जैसे ही आपकी आंखें एडजस्ट होती हैं, जंगल अंतहीन हरियाली में रंगी हुई दुनिया को उजागर करता है, जिसमें अचानक रंगों का विस्फोट होता है। एक गहरा लाल फूल, एक नीली तितली, एक पीली फंगस। हवा मिट्टी और सड़न की गंध से भरी होती है। पक्षियों, बंदरों और कीड़ों के संगीत से जीवंत होती है। हर आवाज एक जानकारी है। एक हॉर्नबिल की चीख, अचानक खामोशी जो खतरे का संकेत देती है। शाम को ऑर्केस्ट्रा बदल जाता है। झींगुर, मेंढक और नाइटजार हवा को भर देते हैं, जबकि दूर के शिकारी आपको आपकी जगह की याद दिलाते हैं। तूफान तुरंत आते हैं। बारिश कैनोपी पर बरसती है। गरज से जमीन हिल जाती है। जंगल का साउंडस्केप हमेशा बदलता रहता है। एक जंगली प्रसारण जिसे आपको समझना सीखना होगा। रात अंधेरा और बढ़ी हुई सेंसाओं लाती है। आपके कान और नाक आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं। जंगल में हर इंद्रिय मायने रखती है। अफ्रीकी जंगल उन जीवों से भरा है जो कहीं और नहीं मिलते। कोलंबस बंदर ऊपर कूदते हैं। ओकापी परछाइयों में गायब हो जाते हैं। महान नीले तुर्को और हॉर्नबिल जैसे पक्षी कैनोपी से होकर गुजरते हैं। हर एक की अनोखी आवाज और आदतें होती हैं। पौधे भी उतने ही उल्लेखनीय हैं। ऊंचे महोगनी, मांसाहारी पिचर प्लांट और विशाल रफिया खजूर। कई में औषधीय रहस्य होते हैं, जिनका उपयोग स्थानीय लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन खतरा छिपा रहता है। गैबून वाइपर पत्तों के ढेर में छिपे रहते हैं। आर्मी चींटियां विनाशकारी पंक्तियों में मार्च करती हैं और ट्सेट्सी मक्खी जैसे कीड़े घातक हो सकते हैं। हर जीव, राजसी से लेकर छोटे तक, सम्मान की मांग करता है। जंगल एक जीवित फार्मेसी है। जीवित रहने की रणनीतियों का एक पुस्तकालय है। यहाँ अनुकूलन ही सब कुछ है। जंगल एक अथक परीक्षा है। उलझी हुई जड़ें, चूसने वाली कीचड़ और लगभग अदृश्य रास्ते हर कदम पर चुनौती देते हैं। नेविगेशन वृत्ति और कौशल पर निर्भर करता है। खो जाना आसान है। वन्य जीव सुंदर और खतरनाक दोनों हैं। हाथी, सांप और कीड़ों के झुंड पल भर में घातक हो सकते हैं। मौसम तेजी से बदलता है। बाढ़, गर्मी और ठंड अप्रस्तुत को खतरा देते हैं। जिंदा रहने का मतलब लगातार निगरानी, स्मार्ट गियर और जंगल द्वारा प्रदान की गई चीजों से आश्रय बनाने की क्षमता है। सबसे बड़ी चुनौती मनोवैज्ञानिक है। अलगाव, नमी और डर आपको थका देते हैं। सहन करने के लिए आपको अपने दिमाग पर काबू पाना होगा, केंद्रित रहना होगा और जंगल से ताकत लेनी होगी। जंगल आपके कौशल के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा लेता है।
केवल सम्मान और लचीलापन ही आपको पार कराता है। जंगल की गहराई में बाका और मूटी जैसे स्वदेशी समुदाय जंगल के साथ सद्भाव में रहते हैं। उनके लिए जंगल घर, प्रदाता और आध्यात्मिक केंद्र है। उनका ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, स्थायी शिकार, संग्रह और दवा का मार्गदर्शन करता है। वे हर संसाधन का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी बर्बाद न हो। उनके जीवित रहने के कौशल बेजोड़ हैं, जो प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान में निहित हैं, लेकिन उनके जीवन का तरीका वनों की कटाई और विस्थापन से खतरे में है। जंगल की रक्षा का मतलब उनके अधिकारों और ज्ञान की रक्षा करना है। इन जंगलों को बचाने की लड़ाई में उनकी आवाजें महत्वपूर्ण हैं। अफ्रीकी जंगल, खासकर कांगो बेसिनिन, ग्रह के दूसरे फेफड़े हैं जो कार्बन को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, बारिश लाते हैं और अपनी सीमाओं से परे मौसम के पैटर्न को स्थिर करते हैं। वन की कटाई इन चक्रों को बाधित करती है, जिससे अत्यधिक मौसम और वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है। ये जंगल जैव विविधता के पालने हैं। लाखों प्रजातियां, जिनमें से कई अभी तक खोजी नहीं गई हैं, दवा और प्रौद्योगिकी के लिए रहस्य रखती है। हर खोई हुई प्रजाति मानवता के लिए एक खोया हुआ अवसर है। जंगल स्थानीय समुदायों को बनाए रखता है और दुनिया के लिए संसाधन प्रदान करता है, अगर बुद्धिमानी से प्रबंधित किया जाए। इसकी आनुवंशिक विविधता हमारी भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल की रक्षा हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अफ्रीकी जंगल गायब हो रहे हैं। लकड़ी, खेतों और खानों के लिए साफ किए जा रहे हैं। यह नुकसान न केवल वन्यजीवों को बल्कि हमारे अपने भविष्य को भी खतरे में डालता है। कार्रवाई तत्काल है। सरकारों को कानूनों को लागू करना चाहिए, निगमों को स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और व्यक्तियों को सचेत विकल्प बनाने चाहिए। संरक्षण और स्थानीय समुदायों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा अगली पीढ़ी को इन जंगली जगहों को महत्व देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। जब लोग समझते हैं कि दांव पर क्या है, तो वे कार्य करते हैं। हमें जंगलों को पवित्र भरोसे के रूप में महत्व देना चाहिए, न कि केवल संसाधनों के रूप में। जंगल लचीला है। अगर हम अभी कार्य करें तो वह ठीक हो सकता है। आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने बचाने का चुनाव किया, नष्ट करने का नहीं। जंगल का भविष्य और हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं।